नमस्ते। श्रीहरि योग और तंत्र स्कूल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हरिदास है। मैं एक योग शिक्षक हूँ। मेरे चैनल का लक्ष्य आपको उन सभी छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स को बताना है जो बहुत से योग शिक्षक जानते हैं, लेकिन किसी तरह कक्षा की सेटिंग में वे छात्रों तक नहीं पहुंचाते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओम जप के बारे में। ओमकार विज्ञान हर भारतीय व्यक्ति के मन में ओम इस निशान की तरफ देखते ही आदर भाव निर्माण होता है, क्योंकि ओम ये भारतीय संस्कृति का एक अविभाज्य घटक है। अन्य धर्मों के देशों के लोग भी श्रद्धा के साथ ओम इस अक्षर के सामने नतमस्तक होते हैं। कई साल पहले ओम के साथ गूढ़ता चमत्कार जुड़ा हुआ था और वह सिर्फ हिंदू धर्मीय लोग का पवित्र चिन्ह है ऐसा माना जाता था। लेकिन आगे चलकर 20वीं सदी में ओमकार पर वैज्ञानिक संशोधन हुआ और तब से उसका विश्वव्यापकता और सार्वभौमिकता तथा योग के साथ उसका जो अटूट संबंध है वो ध्यान में आने लगा। ओम से मिलता चिन्ह या अक्षर अन्य संस्कृति या धर्म में मिलता है। ओमकार का अर्थ क्या है, उसका उच्चारण कैसा करना है, कब कैसा कितना करना चाहिए, उसका परिणाम कैसा होता है, यह अनुसंधान से स्पष्ट हुआ है। एक समय ऐसा था कि सिर्फ धार्मिक कार्य में मंत्र विद्या सीखते वक्त ओमकार का उपयोग करते थे। ओमकार का अन्य कार्य में उपयोग करने के पर बंधन था, लेकिन आज ओमकार का उच्चारण हर कोई कर सकता है। भारतीय परंपरा और ओमकार का सर्वप्रथम उल्लेख शुक्ल यजुर्वेद में शुरू में ही मिलता है। कुछ उपनिषदों में और ओमकार का ऐसा भी कहा गया है कि ओम को प्रणव भी कहते हैं। वैदिक काल में ओम का स्वरूप ऐसा माना जाता था। बाद में वो ओम ऐसे हो गया। सबसे पहले ओम यह ध्वनि शब्द तैयार हुआ और बाद में उसी से बाकी सृष्टि तैयार हो गई, इसलिए ओम को शब्द ब्रह्म कहते हैं। मांडूक्योपनिषद में ओमकार का विस्तृत वर्णन है। कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्रीमद् भागवत गीता, ज्ञानेश्वरी, भागवत, इन ग्रंथों में भी ओमकार का महात्म्य बताया है। पतंजलि मुनि ने कहा है कि तस्य वाचक प्रणवा, पतंजलि योग सूत्र अध्याय 1 में सूत्र क्रमांक 27। मतलब ये ओम ईश्वर का प्रतीक है, संकेत है, चिन्ह है, निशान है। जैसे सिंबल कहते हैं इंग्लिश में, वो है जैसा राजदूत है। ओम के आगे पीछे आसपास सब कुछ मंगलमय तथा पवित्र वातावरण होता है। ओमकार से ही देवी देवताओं का स्वागत होता है, इसलिए सभी मंदिरों में हमें ओम का चिन्ह दिखाई देता है। कई लोग ओम को श्री गणेश का रूप भी मानते हैं। कोई भी मंत्र ओम के बिना शुरू नहीं होता है या पूरा नहीं होता है। ओम ये खुद एकाक्षरी वो शक्तिमान मंत्र है, सभी मंत्रों में श्रेष्ठ है। जैन धर्म में भी ओम को श्रद्धा से पूजते हैं। ओम ये एक शुद्ध ध्वनि है, बाकी किसी शब्द या मंत्र कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ओम का व्याकरण की दृष्टि से कोई अर्थ नहीं है, यह सिर्फ एक नाद है जिसका बार बार उच्चारण करने से हम ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। हठ योग पृथ्वी का अध्याय क्रमांक 1, 81, 89, 105, 106 इसमें कहा गया है कि
प्रणव जब भी आपको ध्यान और समाधि तक ले जा सकता है, उतनी उसकी क्षमता है। अन्य मंत्रों के जप में चित्त विचलित हो सकता है, लेकिन ओम जप में चित्त एकाग्र होता है और ध्यान लगता है। योग वशिष्ठ इस ग्रंथ में कहा है कि मन और विचारों को हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन एक ही अ, एक ही गति रोक दी तो दूसरे की गति रोक सकेंगे। मन और प्राण का बहुत गहरा संबंध है। चित्त में जो वृत्ति उठती है, उसके कारण प्राण और बाद में मन पर असर होता है। उससे विचारों की गति प्राप्त होती है। इसलिए प्राण को नियंत्रित किया तो मन भी अपने आप नियंत्रित होगा। उससे विचार भी नियंत्रित होंगे। प्राण को नियंत्रित करने का काम जैसे प्राणायाम करता है, वैसे ही ओमकार जप करने से भी परिणाम मिल सकता है, क्योंकि ओम का उच्चारण दीर्घ करना यानी प्राणायाम करना जैसा है। कोई भी साधना ओमकार जप के बिना पूर्ण नहीं होती है। जो साधक ओम को सुनता है, देखता है, जप करता है, वो परमात्मा के साथ एकरूप हो जाता है। अथर्व शीकोपनिषद ओम पर ध्यान करने की सलाह देता है। अभी हम देखेंगे ओम का स्वरूप क्या होता है। ओम को लिखते समय ओम या ओ म इन तीन शब्दों से ओम हुआ है। अ और ओ वर्गों से ओ बनता है। अ का अर्थ ब्रह्म, ओ का ओकार यानी विष्णु, मकार यानी महेश शिव यानी उत्पत्ति वृद्धि तथा रूप। कुछ लोग उसको भूत, वर्तमान व भविष्यकाल, जागृति, स्वप्न व निद्रा या तमस, रजस और सात्विक गुण इसके सूचक मानते हैं। ओम चिन्ह में 3.5 मात्राएं हैं। ओ के 2 सुंड है, सुंड की एक और अर्धचंद्र की आदि मात्रा में हमें मालूम है कि कुंडलिनी शक्ति भी 3.5 कुंडल की सर्पाकृति शक्ति सुप्तावस्था में है। भारतीय काल मापन में 3.5 मुहूर्त महत्वपूर्ण व शुभ समझे जाते हैं। आकार का संबंध मूलाधार व स्वादिष्टान चक्रों से है। आकार का प्रभाव मणिपुर चक्र और मकार का परिणाम अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा चक्र के ऊपर होता है। इसलिए केवल ओम के जप से प्राण शक्ति को ऊर्ध्व गति मिलती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। प्रेम, दया, करुणा, इन भावनाओं को आजकल अभाव है। ये सात्विक गुण है। मकार उच्चारण दीर्घ करने से अनाहत चक्र को चालना मिलती है और ये गुण वर्धित होते हैं। मकार से आज्ञा चक्र अच्छी प्रकार से कार्य करता है। साधक एकाग्र हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि ओमकार साधना के लाभ क्या है। प्रक्षोपनिषद कहता है कि क्लेशों से छुटकारा चाहते हैं तो प्रणव जप करो। कठोपनिषद कहता है कि जो कोई प्रणोच्चार करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। वराहोपनिषद कहता है कहा गया है कि रस्व दहती पापानी दीर्घो मोक्ष पदायक। अध्याय क्रमांक 5 श्लोक क्रमांक 68 यानी ओम का उच्चारण रस्व छोटा मतलब कम समय में किया जाए तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और ओम का उच्चारण प्रदीर्घ किया तो मोक्ष गति होती है। बहुत बृहत संन्यास उपनिषद के अनुसार
12,000 बार ओम करने से सभी पाप धुल जाते हैं। हर रोज 12,000 बार ऐसा साल भर किया तो परमेश्वर का साक्षात्कार होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। हमें मालूम है कि गाय संगीत सुनते सुनते अधिक दूध देने लगती है। वनस्पति वृक्षों की वृद्धि संगीत के कारण अच्छी होती है। लोरी सुनते सुनते छोटा बालक भी सो जाता है। तब ओंकार के सुमधुर कंपनों से हमारा पूरा व्यक्ति महत्व बहारदार क्यों नहीं होगा। ओम के जप से पंच ज्ञानेंद्रिय भी हमारे ऊपर जो पकड़ के रखती है वो ढीली हो जाएगी, क्योंकि मन ओम के ध्वनि पर होगा, इसलिए वो किसी तरफ नहीं जा पाएगा। हमें शांति का लाभ होगा। ओमकार उपासक का मन कभी विचलित होगा ही नहीं। समाधान, सात्विकता, चेहरे पर प्रसन्नता तेज दिखाई देता है। संयम बढ़ता है। ओमकार के उपासक को सभी प्रकार की सुख, समृद्धि व वैभव प्राप्त होता है। मानसिक शांति, एकाग्रता मिलेगी, स्मृति बढ़ेगी, मन ध्यानमय होगा। ओमकार के ऊपर किया गया अनुसंधान, खर्च यानी निचले आवाज का स्वर में ओम का उच्चारण किया तो मन अंदर मुड़ता है, एकाग्र होता है। परानुकंपी स्वायत्त नाड़ी संस्थान का पर प्रभाव पड़ता है। हृदय गति, रक्तचाप, श्वसन गति कम होती है। उच्च स्वर में करने से इसके विपरीत परिणाम दिखाई देते हैं। नैराश्य, जिसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं, और चिंता, एंजाइटी कम होगी और मन शिथिल होगा। उच्च रक्तचाप कम होता है। भावनिक व मानसिक स्थैर्य व संतुलन बढ़ता है। इसलिए मनोकायिक रोगों को समूल नाश होता है। आकलन शक्ति बढ़ती है, बुद्धिवर्धन होता है, स्मृति भी बढ़ती है। इसलिए योग चिकित्सा में ओमकार का जाप उपयोग करना उचित है। ओमकार का जप का विधि क्या है वो भी समझ लेते हैं हम लोग। आसन प्राणायाम दी अभ्यास होने के बाद ओमकार का जप करना चाहिए, क्योंकि तब तक साधक मनोकायिक स्तर पर स्थिर होकर वो शांत हो जाता है। ओमकार जप के लिए पूर्व या पश्चिम दिशा में मुंह करके पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सिद्धासन, इनमें से किसी भी आसन में बैठिए, नहीं तो सुखासन भी चलेगा। मेरुदंड को सीधा रखिए। शरीर में कहीं भी तनाव, दबाव, खिंचाव न हो। हाथ के पंजे ढीले हो, खुले हो। घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखिए। आंखें बंद कीजिए। 10 बार या उससे भी ज्यादा करना हो तो गिनने के लिए विशेष तरीका इस प्रकार है। दाहिने हाथ के अनामिका जिसमें अंगूठी पहनते हैं, वो अंगुली में मध्य भाग पर अंगूठा रखकर 1 गिनिए। उसके नीचे में 2 गिनिए। फिर कनिष्ठिका अंगुली में आखिरी हिस्से को 3 रखकर 3 गिनिए। अब चलिए ऊपर 4 कनिष्ठिका के चौथे मध्य भाग का होगा, 5 ऊपर। फिर अनामिका का अग्रभाग 6, मध्यमा का अग्रभाग 7, तर्जनी का अग्रभाग 8, मध्य 9 और आखिरी भाग 10। आंखें बंद रहने दीजिए। एक लंबा श्वास लेकर दोनों होठ पूरे खोलकर ओ का उच्चारण कीजिए। निचले स्वर में मृदु आवाज में साफ ओ होना चाहिए।
और ओ जल्दी ही समाप्त करके दोनों ओठों को मिलाते हुए म शुरू होता है। होठ बंद करते ही म अपने आप निर्माण होता है। म का अनुनासिक है, यानी नाक के सहारे निर्माण होता है। ओम का उच्चारण होते समय हमारा मानो लंबा रेचक ही होता है। हम जितना दीर्घ रेचक कर सकेंगे, उसके एक तृतीयांश भाग में ओ और दो तृतीयांश भाग में म कर देना चाहिए। ओमकार करते वक्त आवाज मृदु व कंपनयुक्त हो। वरोप निषेध कहता है कि तैल धारा विच्छिन्न दीर्घ घंटा निनाद, यानी ओम का उच्चारण मकार घंटा निनाद जैसा सुमधुर गूंजता हुआ माधुर्य युक्त हो। चिल्लाने जैसा खर खर घर के साथ न हो। तेल की धारा जिस तरह संत गति से जमीन पर गिरेगी, उसी तरह ओम का उच्चारण होना चाहिए। ओमकार करने के तीन तरीके हो सकते हैं। एक, ओ, दोनों वर्ण समान कालावधि में होंगे। ओम। मकार ओ की अपेक्षा दुगना। ओ। ओ का उच्चारण म से दुगना लंबा। जिन्हें शारीरिक तथा भौतिक लाभ ज्यादा चाहिए, उन्होंने पहला और तीसरा तरीका अपनाना चाहिए। लेकिन जो साधक आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, उन्हें दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। मकार प्रदीर्घ करने से मन शिथिल और शांत हो जाता है। मन गहरा अंदर चला जाता है और ध्यान में कोई बाधा नहीं आती है। एक ओम उच्चारण होने के बाद दूसरा उच्चारण करने से पहले धीरे से नाक में से श्वास लीजिए और दूसरी बार ओम का उच्चारण कीजिए। अपनी क्षमता समय की उपलब्धि, जरूरत, उद्दिष्ट ध्यान में रखते हुए कितना जाप करना चाहिए, यह तय कीजिए। नियमित रूप से किए गए ओमकार साधना से अलौकिक आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। ओमकार साधना सर्वश्रेष्ठ साधना है। मंत्र योग, भक्ति योग, हठ योग, राजयोग, इन सबको जोड़ने वाली ये ओमकार साधना अद्भुत है। इसमें सावधानी क्या बरतनी है। ओमकार साधना करते वक्त, यानी जब करते वक्त बीच बीच में आंखें खोलकर इधर उधर देखना, स्वर बदलना, ऐसा करना साधना में बाधा ला सकता है। यांत्रिकता से ओम का उच्चारण मत कीजिए, पूरा मन लगाकर कीजिए। माथे पर सलवटे न हो, चेहरे को शिथिल रखिए। ओम का लंबा उच्चारण करते वक्त दूसरे से स्पर्धा मत कीजिए। आराम से सहजता के साथ ओम का जप होना चाहिए। कम से कम 10 बार ओम का उच्चारण एक ही तरीके से रोज नियम पूर्वक होना चाहिए। ओम का जाप कैसे करें? इस तरह करें ओम का जाप। इसका आप एक नंबर, इसका आप जप करने के लिए आपको एक शांत जगह की जरूरत होगी। 2, इसके लिए सुबह समय जल्दी उठना चाहिए। 3, इस मंत्र के जाप के लिए केवल शांत की जगह की जरूरत होती है। 4, साफ जगह पर जमीन पर आसन बिछाए और उस पर बैठ जाए। इस मंत्र का उच्चारण तेज आवाज में करना चाहिए। आसन पर पद्मासन लगाकर बैठे। जितना हो सके उतना लंबा ओम को खींचे। ओम का जाप कितनी बार करना चाहिए? ओम मंत्र वेदों का एक मात्र ऐसा पावरफुल शक्ति युक्त मंत्र है जिसका नियमित 1000 बार जप करने से कुछ ही दिनों में सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगती है। ओम में कितनी शक्ति है! ओम के उच्चारण में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा है।
कहा जाता है कि ओम के जाप से परमपिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ओम ईश्वर के सभी रूपों का संयुक्त रूप है। इस चमत्कारी शब्दों में इतनी शक्ति है कि केवल इसके जाप से ईश्वर को पाया जा सकता है। ओम शब्द में पूरी सृष्टि समाई हुई है। ओम किसका मंत्र है? ओम परमपिता परमात्मा का वेदोक्त एवं शास्त्रोक्त नाम है। समस्त वेद शास्त्र ओम की ही उपासना करता है। अतः ओम का ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। ईश्वर के सभी स्वरूपों की उपासना के मंत्र ओम से ही प्रारंभ होती है। ओम का मानसिक जाप कहाँ ज्योति प्रकट करता है? बताते हैं, शोध बताते हैं कि ओम का उच्चारण आपकी रीढ़ की हड्डी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जबकि दौरान निर्मित कंपन रीढ़ की हड्डी की शक्ति में सुधार करते हैं। ओम का चिन्ह ओम ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार, फैलाव और फैलना। ओमकार ध्वनि के से अधिक अर्थ दिए गए हैं। ये अनादि और अनंत तथा निर्वाण की अवस्था का प्रतीक है। आइंस्टाइन भी ये कह गए कि ब्रह्मांड फैल रहा है। ओम का ध्यान कैसे करें? छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हैं तो ओम का उच्चारण करें। रोज सुबह सूर्योदय के समय उठ जाए, इसके बाद एक शांत जगह पर जाकर बैठ जाएं। सुखासन या किसी और आसन में बैठकर ओम का 108 बार उच्चारण करें। ओम को बोलते समय पूरा ध्यान बोलने पर ही रखें। इससे मस्तिष्क में मौन उतर जाएगा और पूरा शरीर तनाव रहित और शांत होने लगेगा। ओम की उत्पत्ति कैसी हुई? मृत्यु में सभी देवताओं को पूजा होती है, पर भगवान महादेव की पूजा मृत्यु और लिंग दोनों में होती है, क्योंकि एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निश्चल कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। ओम का महत्व क्या है? ओम ब्रह्मांड के अंदर नियमित ध्वनि है। सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा ध्यान लगाने पर इसकी अनुभूति हो सकती है। सर्वत्र व्यापक होने के कारण इस ध्वनि को प्रणव की संज्ञा दी गई है। जो ओम के अर्थ को जानना है वह अपने आप को जान लेता है, और जो अपने आप को जान लेता है वो ईश्वर को भी जान लेता है। ओम की ध्वनि बिना किसी सहयोग या टकराव के पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। इसलिए इसके उच्चारण से भी आसपास में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह ध्वनि इंसान की सुनने की क्षमता से बहुत ऊपर है, लेकिन जो लोग ध्यान की गहराई में उतरना जानते हैं वो इस चमत्कारी ध्वनि को सुन सकते हैं। ओम का अर्थ क्या है? ईश्वर के सभी स्वरूपों की उपासना के मंत्र ओम से ही प्रारंभ होते हैं। ईश्वर के इस नाम को ओमकार एवं प्रणव आदि नामों से ही संबोधित किया जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम या ओम के 10 रहस्य और चमत्कार बता देता हूं मैं। हिंदू धर्म में ओम का एक विशेष ध्वनि का शब्द है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ही ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर और बाहर भी हर कहीं
वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने की देती रहती है। शरीर बाहर भी हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है। तो उन्होंने इस उस ध्वनि को नाम दिया है ओम। आओ जानते हैं इसका रहस्य और चमत्कार। एक अनाहत नाद, इस ध्वनि को अनाहत कहते हैं। अनाहत अर्थात जो किसी आहत या टकराहट से पैदा नहीं होती बल्कि स्वयं होती है, इसे ही नाद कहा गया है। ओम की ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ओम एक ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है। ये एक ऐसी ध्वनि है जो पूरे कण कण में, पूरे अंतरिक्ष में है और ये मनुष्य के भीतर भी और ध्वनि जारी है। सूर्य सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह से यह ध्वनि बाहर निकल जा रही है। अभी 2 नंबर, ब्रह्मांड का जन्मदाता शिव पुराण में शिव पुराण में मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ब्रह्मांड अर्थात शिव, ध्वनि और बिंदु अर्थात शुद्ध प्रकाश। ये ध्वनि आज भी सतत जारी है। ब्रह्म प्रकाश स्वयं प्रकाशित है। परमेश्वर का प्रकाश इसी शुद्ध प्रकाश कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड और कुछ नहीं, सिर्फ कंपन, ध्वनि और प्रकाश की उत्पत्ति ही है। जहां जितनी ऊर्जा होगी वहां उतनी देर तक जीवन होगा। कंपन, ध्वनि और प्रकाश की उत्पत्ति ही है। जहां जितनी ऊर्जा होगी वहां उतनी देर तक जीवन होगा। ये जो हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, एक दिन उसकी भी ऊर्जा खत्म होने जाने वाली है। धीरे धीरे सब कुछ विलीन हो जाने वाला है, बस नाद और बिंदु ही बचेगा। ओम शब्द का अर्थ, ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना है। अ, ओ, म। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में आता है। अ का मतलब अकार, ओ का मतलब उकार और म का मतलब मकार। ओम ब्रह्मा का वाचक है जिसका उच्चारण द्वारा हृदय में उसका त्याग होता है। ओ का उच्चारण ओ का विष्णु का उच्चारण वाचक है जिसका त्याग कंठ में है होता है, तथा म रुद्र का वाचक है और जिसका त्याग तालों में होता है। ओम का आध्यात्मिक अर्थ ओ, उ और म युक्त तीनों अक्षर वाले शब्द। ओम की महिमा अपरंपार है। ये नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रतीक भी है और ये भूलोक, भूवलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। ओंकार ध्वनि के 100 में से भी अधिक अर्थ दिए गए हैं। ये मोक्ष का साधन ओम ही है, एकमात्र ऐसा प्रणव मंत्र जो आपको अनहद और मोक्ष की ओर ले जा सकता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार मूल मंत्र या जप तो मात्र ओम ही है। ओम के आगे पीछे लिखे जाने वाले शब्द गौण होते हैं। प्रणव ही महामंत्र और जप योग्य है। इसे प्रणव साधना भी कहा गया है। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण, कैवल्य, ज्ञान या मोक्ष की अवस्था का प्रतीक है। जब व्यक्ति निर्विचार और शून्य में चला जाता है तब यह ध्वनि ही उसे निरंतर सुनाई देती रहती है। प्रणव की महत्ता, शिव पुराण में प्रणव के अलग अलग शब्द में शाब्दिक अर्थ और भाव बताए गए हैं। प्र यानी प्रपंच, न यानी नहीं और व यानी तुम लोगों के लिए। सार यही है कि प्रणव मंत्र सांसारिक जीवन में प्रपंच यानी कलह और दुख दूर कर जीवन के अहम लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचा देता है। यही कारण है ओम को
प्रणव नाम से जाना जाता है। दूसरे अर्थों में प्रणव को यानी प्रकृति से बने संसार रूपी सागर को पार करने वाली न यानी नाव बताया गया है। इस तरह ऋषि मुनियों की दृष्टि से अर्थात प्रकर्षण, न अर्थात नयत, और वह अर्थात युष्मान मोक्षदी इति व प्रणव बताया गया है, जिसका सरल शब्दों में मतलब है कि हर भक्त को शक्ति देकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला होने से ये प्रणव है, स्वतः ही उत्पन्न होता है। जब ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जबकि उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सिर्फ ओम और सिर्फ आंखों और कानों को बंद करके भीतर उसे सुने, वो ध्वनि सुनाई देने लगेगी। भीतर प्रारंभ में वो बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देगी, फिर बढ़ती जाएगी। साधु संत कहते हैं कि ये ध्वनि प्रारंभ में झुंगूर की आवाज जैसी सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही है वो, फिर धीरे धीरे ढोल पर जैसे थाप सुनाई देने लगी जाएगी, फिर यह ध्वनि शंख जैसी हो जाएगी, अंत में यह शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि हो जाएगी। शारीरिक रोग और मानसिक शांति हेतु इस मंत्र के लगातार जप करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। इससे शारीरिक रोग के साथ साथ ही मानसिक बीमारियां भी दूर होती है। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और सुनने वाला दोनों भी लाभान्वित होते हैं। सृष्टि विनाश की क्षमता ओम की ध्वनि में ये शक्ति है कि ये इस ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह को फोड़ने या इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह ध्वनि सूक्ष्म और विराट से विराट होने की क्षमता रखता है। शिव के स्थानों पर होता ही रहता है ओम का उच्चारण। सभी ज्योतिर्लिंग के पास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत में या मानसरोवर की झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगा, जैसे कि वो आसपास में हवाई जहाज उड़ रहा है। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहां से ओम की आवाजें सुनाई देती है। ओम साधना कैसे करें, जानिए ओम साधना का महत्व। ओमकार ध्यान का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि यह एक विशाल उपनिषद है। उपनिषद को 8 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में ओमकार का ध्यान उपासना के भिन्न भिन्न रूप में वर्णन किया गया है। वैदिक साहित्य में ओमकार का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि ओमकार ध्यान को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। इसके अनुसार मानव जीवन में ओमकार ध्यान के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य होना चाहिए। ओम का महत्व का वर्णन उपनिषद में मिलता है। इसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि ओम का जप पढ़ना तथा ओमकार ध्यान का अभ्यास विभिन्न स्थितियां ये होता है। पहली स्थिति, इसके अभ्यास के लिए सिद्धासन या पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए। कमर, गर्दन और पीठ को सीधा करके रखें। आंखों को बंद कर ले और दोनों हाथों से अंजलि मुद्रा बनाकर नाभि के पास रखें। इसके बाद ओम मंत्र का मधुर स्वर में बिना रुके जप करें।
मधुर स्वर में बिना रुके जप करें। ओमकार ध्यान में ओम का जप करते समय मन के साथ शरीर का अधिक प्रयोग करने से शरीर पूर्ण स्वरूप से ओमकार ध्वनि में लीन हो जाता है। ध्यान रखें कि ओम का जप करते समय अपनी पूर्ण शक्ति को ओंकार जप में ही लगाना चाहिए। ओम को पढ़ने की क्रिया लयबद्ध एवं शांत भाव से करना चाहिए। इस तरह ओंकार का जप करने से शरीर और मन में अदृश्य रूप से एक अनुपम कंपन होने लगता है। शरीर में उत्पन्न होने वाली यह कंपन ही ओमकार ध्वनि की लहरें होती है। ओम से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंग ही शरीर को चारों तरफ फैलने लगती है, जो शून्यता के भाव से अद्भुत रूप से ध्वनित होते हुए बाहरी वातावरण से टकराकर वापस आती है। इससे आसपास का वातावरण शांत होता है तथा शरीर आनंद का अनुभव करता है। ओम का जप लयबद्ध रूप से बिना रुकावट के करना चाहिए। ओमकार जप लगातार करना चाहिए। ओम जप के बीच बीच में कोई भी जगह खाली नहीं बननी चाहिए। इससे मन में अन्य भावनाएं उत्पन्न हो सकती है। इस तरह ओमकार ध्यान करने से उत्पन्न ध्वनि के कारण ध्यान वाले स्थान ओममय हो जाता है और पुनः वही ध्वनि चारों तरफ से टकराकर वापस आकर सुनाई देने लगती है। इस ध्वनि तरंग को सुनकर रोम रोम प्रसन्न और पुलकित होने लगता है, जैसे शरीर स्वस्थ एवं शांत होता है। इससे बहुत सी शारीरिक क्षमताएं अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया से अन्नमय कोश एवं प्राणमय कोश दोनों प्रभावित होते हैं। इनकी शुद्धता पर ही शरीर का बाहरी तथा भीतरी स्वास्थ्य निर्भर है। इस ओम का ध्यान के अभ्यास से ही सूक्ष्म और शरीर के पूर्ण ज्ञान संभव है। ओमकार के जप से शरीर ओम रूपी जल में स्नान में मग्न लीन होता है और अलौकिक शांति, पवित्रता एवं शीतलता का अनुभव करता है। उपनिषदों के अनुसार तत्व और प्राण जीवन द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई है, अतः शरीर ध्वनि का ही अंश है। इस तरह ओम जप प्रतिदिन 15 मिनट तक और जोर जोर से करना चाहिए। इससे पूरा शरीर, मन और वातावरण ओममय हो जाता है। इसकी दूसरी स्थिति, पहली स्थिति में ओम का जप करने के बाद दूसरी स्थिति में ओम का जप करें। इसमें ओम का जप मन में ही किया जाता है। इसके लिए आसन में रहते हुए होठों को बंद कर ले और जीभ को तालू से लगाकर, इस स्थिति में मुख, कंठ एवं जीभ का उपयोग नहीं किया जाता है। इसी तरह की शारीरिक स्थिति बनाने के लिए बाद ओम का जप मन में ही और जोर जोर से कर सके। मन में है बोलने व सुनने की गति पहले वाली स्थिति में समान और लयबद्ध रखनी चाहिए। इस तरह ओम का जप करते समय ढीलापन या रुकावट नहीं आनी चाहिए। इस ध्यान क्रिया में ओमकार जप से उत्पन्न ध्वनि शरीर के अंदर ही गूंजती रहती है तथा इसमें सांस लेकर रुकने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस क्रिया को बिना रुके लगातार करते रहिए। ओम मंत्र से उत्पन्न ध्वनि को जप के द्वारा शरीर के अंदर इस तरह भर दे कि सिर से पैर तक ओम ध्वनि से उत्पन्न कंपन अपना आप ओम मंत्र को दोहराने लगे। इस तरह मन ही मन ओम मंत्र का जाप एकांत में बैठकर जितनी देर तक संभव हो उतनी देर तक अभ्यास करें। ओम जप के बीच बीच में कोई खाली जगह न रखें, स्थान न छोड़ें, क्योंकि इससे मन में अन्य विचार उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ओम मंत्र का जप लगातार करना चाहिए। इस तरह ओमकार ध्वनि
का ध्यान करने से धारणा शक्ति बढ़ती है और समाधि के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। मानी मन में ओम का जप करते समय जीभ का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस क्रिया में शरीर को स्थिर व मन को शांत रखना चाहिए तथा ओम ध्वनि से निकलने वाली तरंगों का अनुभव करना चाहिए। इसमें ध्वनि तरंग आंतरिक शरीर व मन से टकराकर अंदर के अंदर गूंजती रहती है। पहली स्थिति में ओम जप से शरीर शुद्ध होकर मन ही मन जप के योग्य बनता है और मन ही मन ओम जप करके मन शुद्ध व निर्मल बनता है, जिससे बुरे मानसिक विचार दूर होते हैं। इस ध्यान से शारीरिक और मन दोनों ही ओममय हो जाते हैं। इससे मन शांत होकर ईश्वर शक्ति का ज्ञान प्राप्त करता है और व्यक्ति समाधि की प्राप्ति करता है। इस क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन 15 मिनट तक करना चाहिए। इससे मनोमय कोश व विज्ञानमय कोश शुद्ध होता है। उत्तरोत्तर कोश के शुद्ध हो जाने पर आनंदमय कोश द्वारा परमानंद की प्राप्ति होने लगती है। अन्नमय कोश व प्राणमय कोश रोगों का शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं, जिससे स्थूल शरीर स्वस्थ और सजग बना रहता है। इस क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन 15 मिनट तक करना चाहिए। इससे मनोमय कोश व विज्ञानमय कोश शुद्ध होकर उत्तरोत्तर कोश के शुद्ध हो जाने पर आनंदमय कोश द्वारा परमानंद की प्राप्ति होने लगती है। अन्नमय कोश एवं प्राणमय कोश को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते, जिससे स्थूल शरीर के स्वस्थ और सजग बना रहता है। मनोमय कोश एवं विज्ञानमय कोश शुद्धता के फलस्वरूप सूक्ष्म शरीर का बोध होता है। इससे ही सूक्ष्म शरीर में से किसी भी प्रकार का दोष प्रवेश नहीं कर सक पाता है। उपनिषदों के अनुसार दोष सूक्ष्म रूप की ही रोग का कारण है। ओम मंत्र का मानसिक जप एवं ध्यान करने से शरीर के पांचों कोशों को ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे तुरीय अवस्था में चेतना तत्व का ज्ञान होता है। ये चेतना तत्व शरीर का मूल स्रोत है। जब ओमकार ध्यान का अभ्यास करते हुए व्यक्ति को कारण स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर का ज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति ज्योति में लीन हो जाता है। इसी अवस्था विशेष को निर्भीक समाधि कहते हैं। तीसरी स्थिति, इस क्रिया के अभ्यास में मन द्वारा ओम का जप करना बंद कर दिया जाता है और केवल आंतरिक भाव से ही ओम के जप से उत्पन्न हुई ध्वनि का अनुभव किया जाता है। इस क्रिया में ऐसा अनुभव करें कि ओम ध्वनि का उच्चारण आंतरिक शरीर में अपने आप हो रहा है। इस तरह मन में विचार करते हुए पूरा ध्यान से आपको अनुभव होने लगेगा कि शरीर के अंदर ओम की सूक्ष्म ध्वनि गूंज रही है। इस तरह अनुभव होने लगेगा कि सभी जगह ओम ओम का जप हो रहा है। ओम ही ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है। उसी ध्वनि पर अपने ध्यान को लगाइए। ओमकार ध्वनि तरंग ध्यान का जप में पहले ध्याता ध्यान और ध्येय तीनों मौजूद होते हैं, परंतु पहली स्थिति में ओमकार जप द्वारा ध्याता शरीर से हट जाता है। फिर दूसरी स्थिति में ध्याता को मानसिक जप द्वारा मन से भी हटाया जाता है। इन दोनों प्रक्रिया में ध्याता पूर्ण रूप से लोप हो जाता है, केवल ध्यान और ध्येय बच जाता है। तीसरी स्थिति में ओम का जप करने से केवल ध्येय बचा जाता है, जो ओमकार ध्यान साधना विधि का फल है। इसलिए ध्यान के लिए ओम से अद्भुत कोई मंत्र नहीं है। इस ओम ध्वनि तरंग ध्यान की विधि में पहली दो अवस्था में ओम को बोलकर और मन के द्वारा जप किया जाता है, परंतु तीसरी स्थिति में आंतरिक भाव से ओम मंत्र को केवल अपने अंदर अनुभव किया जाता है। पहली दो स्थितियों तक कर्ता भाव से हम ध्यान करते हैं, क्योंकि शरीर और मन कर्तव्य का हिस्सा है, परंतु तीसरी स्थिति में आंतरिक भाव से मंत्र को सुनते हैं। इससे सिर्फ शुद्ध चैतन्य बचती है। वह
सर्वस्थित ओंकार ब्रह्म है। यही ओंकार ध्यान साधना विधि है। इस तरह प्रतिदिन ओंकार ध्यान साधना का अभ्यास करें। इस आसन में बैठकर पहले ओम मंत्र को पढ़कर अभ्यास करें। दूसरे मन ही मन ओम को पढ़े और तीसरी अवस्था में केवल अपने भाव को के द्वारा ही उसे ध्वनि तरंग को अनुभव करें। अभ्यास के बाद अपने आप को ध्यानावस्था से मुक्त करके बाहरी संसार का अनुभव करें। शरीर तथा स्थान का ध्यान करें। अपने कामों का ध्यान करें। इसके बाद ईश्वरकृत प्राकृतिक दृश्यों का भी कल्पना करें। मेरे चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे और फलों का पेड़ है। मैं जिस स्थान पर ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ वहाँ स्वच्छ व शांत वातावरण में स्वच्छ पानी के बहाव वाली नदी बह रही है तथा एक सुंदर पर्वत है जिसके बीच बैठकर मैं ये ध्यान साधना कर रहा हूँ, ये ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। इस तरह मैं प्राकृतिक दृश्य का अनुभव करने से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न होता है। ऐसा अनुभव करने के बाद दोनों हथेलियां को आपस में रगड़कर चेहरे पर तथा आंखों पर लगाइए। इसके बाद आंखों को हथेलियों से ढक दे और फिर खोले। आसन त्याग करने के बाद 5 से 10 मिनट तक पीठ के बल पर लेटकर श्वास क्रिया करें। श्वसन क्रिया के बाद कुछ क्षण तक मौन रहना चाहिए और फिर अपने दैनिक कार्यों को लौट जाना चाहिए। इस प्रकार ओंकार ध्यान साधना का अभ्यास 1 महीने तक फल की इच्छा के बिना करना चाहिए। इस ध्यान साधना का अभ्यास करना पहले कठिन होता है, परंतु प्रतिदिन करने से यह आसानी से होने लगता है। इस क्रिया में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मन को अपने वश में करके एकाग्र करना चाहिए। ध्यान क्रिया में जल्दबाजी करने से लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना रहती है और मन में इसे ऐसी भावना पैदा होना कि इस सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए इसका अभ्यास को धैर्य व साहस के साथ करना चाहिए। यदि ओम ध्यान साधना विधि का अभ्यास फल की इच्छा के बिना किया जाए तो कुछ महीने में ही सफलता प्राप्त हो सकती है। इस क्रिया में ओमकार मंत्र को आत्मा में इस तरह चिंतन किया जाता है कि कुछ समय में ही व्यक्ति को दिव्य शक्ति व ज्ञान प्राप्त होने लगता है। भारतीय अस्तिक दर्शनों में ओमकार मंत्र को बीज कहा गया है और जिस तरह बीज को जमीन में निकाल लेने से पेड़ नहीं बनते, उसी तरह ओंकार मंत्र को अंतरात्मा से पूरी श्रद्धा के साथ धारण न करने पर सफलता प्राप्त नहीं होती, परंतु अंतर मन के साथ इस साधना को करने से अच्छा परिणाम मिलता है। उसी ब्रह्म को उपनिषदों में नीति कहा गया है। जब ध्यान में मन लीन होने लगता है तो संसार स्वलंब हो जाता है और ध्यान करने वाला व्यक्ति साक्षी हो जाता है। इस तरह ध्यान करने से मनुष्य को ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है और उसे अनुभव होता है कि यह संसार एक स्टेज और जीवन एक अभिनय है। यह ज्ञान ही जीवन मुक्ति और कैवल्य या परम पद है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जब मनुष्य अपने स्वरूप को जान लेता है तो वह सुख की कामना नहीं करता है और न ही दुख से बचाव की कामना करता है, क्योंकि इस ध्यान साधना से उसे ज्ञान हो जाता है कि सुख और दुख केवल बाहरी साधना है। ओमकार साधना से ही बाहरी संबंध टूट जाते हैं और मन शांत आत्मा में स्थित
और स्थिर हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ व मोह नाश होकर अंदर केवल आनंद ही आनंद रहता है। वो ईश्वर के चिंतन में लीन होने लगता है। ओम मंत्र उसके श्वास प्रश्वास में बहने लगता है। संसार के सभी पदार्थ में ईश्वर का अनुभव करने लगता है। उसे यह ज्ञान हो जाता है कि संसार के सभी वस्तुओं में ब्रह्म मौजूद है। इस कैवल्य अवस्था में आरूढ़ व्यक्ति में सांसारिक वस्तुओं के प्रति इच्छाओं का नाश हो जाता है तथा मन में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आती है, इच्छा नहीं होती है। इस तरह मन की इच्छा का नाश होने के कारण व्यक्ति संसार के जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर हमेशा के लिए ईश्वर के पास चला जाता है। इसके बाद आत्मा का न कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु, और मन की क्रिया तब तक होती है रहती है जब तक इच्छाओं का नाश नहीं होता है। मनुष्य अपने जीवन में जिस वस्तु का या सुख की आदि की कामना करता है, उसकी उसी इच्छाओं को लेकर नए रूप में जन्म लेता है। ओमकार ध्यान साधना से संपूर्ण मायावी आकांक्षा रूपी बीज बन जाती है। ओमकार ध्यान साधना से ही सभी महत्वाकांक्षा का नाश होकर केवल ईश्वर की प्राप्ति होती है, इच्छा रहती है। तत्ववेत्ता ऋषियों ने भी उपरोक्त जन्म मरण के कारणों को स्वकथन द्वारा पुष्ट किया है। मृत्युर्बीज भवे जन्म बीजम तथा मृत्यु घटी यंत्र वदाश्रंतो बभ्रनिमित्य निशनरा, अर्थात जन्म मृत्यु का बीज है और मृत्यु जन्म का बीज है। मनुष्य निरंतर घड़ी के सुई की तरह बिना आराम की बार बार जन्म और मरण के चक्कर में घूमता रहता है। अतः ओंकार ध्यान साधना से मानव जीवन के उच्च चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वेगळा वेगळा ओ
मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई प्रश्न है तो कृपया बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे उनका उत्तर देना अच्छा लगेगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आप जान सके कि मेरा अगला वीडियो आ रहा है। मैं आप सभी के लिए बहुत खुश और स्वस्थ दिन की कामना करता हूँ। नमस्ते।